हेलो गाइस, तो आज हम SY BCom सेम 3 का स्टैटिस्टिक का एक IMP क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आता है। तो काफ़ी इजी है। जो 8 मार्क का एक क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन दो भी दे देते हैं, जिसके कारण ये 16 मार्क्स का हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए और देखिए गाइस। इस मेथड का नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो आपको क्वेश्चन में ये देखिए, इधर क्वेश्चन है तो इसमें मेंशन ही कर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो मेथड है, मिनी मैक्स एंड मैक्स मिनी मैक्स। ये दोनों मेथड काफ़ी इजी है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगी। वीडियो ध्यान से देखिए। ये देखिए, इतना एक क्वेश्चन दे दिया होगा और एक क्वेश्चन में आपको मेंशन ही कर दिया होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग मिनी मैक्स एंड मैक्स मिनी मैक्स। ये दोनों मेथड यूज़ करने का भी बोल सकता है, या फिर कोई एक मेथड भी यूज़ करने का बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, इधर अमाउंट दी गई है और इधर ये नीचे की लाइन है वो डिमांड है और इस साइड की सप्लाई। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिगड़ गया है, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो कुछ डिलीट करना पड़ा था इसलिए। तो फिर ये अमाउंट है, तो हमें क्या करना है, पहले ये देखिए, इधर ये सप्लाई और इधर से डिमांड, दोनों का टोटल कर देना है। दोनों का टोटल एकदम सेम आएगा। ये देखिए, ये 58 आता है इन दोनों का टोटल। तो फिर हमें क्या करना है, पहले ऐसा सेम इट इज़ पूरा कोष्टक बना लेना है जो ऊपर था। बस इसमें क्या करना है कि बीच में एक एक लाइन छोड़ देनी, क्योंकि हमारा जो सम है वो मेसी ना दिखे, ठीक है। तो हमें सेम इट इज़ बना लेंगे और यहाँ से यहाँ का इन दोनों का टोटल कर देंगे। इन दोनों का टोटल हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। तो ये सम होगा, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। अभी एग्ज़ाम में टोटल सेम ही आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो खोटा हार्ड सम करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए 58 कर दिया। अब गैस, सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें डिमांड और सप्लाई इसको नहीं गिनना है। फिर बाकी जो अमाउंट है ये बाकी अमाउंट है, इसमें से सबसे बड़ी अमाउंट गैस कौन सी है, ध्यान से देखिए, बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो इसमें से सबसे बड़ी अमाउंट है 31, ठीक है गैस। तो अब 31 की साइड ऊपर की और आड़ा दोनों साइड देखें, ठीक है, ऊपर और आड़ा। तो ऊपर की साइड सबसे छोटी अमाउंट कौन है, ऊपर की साइड सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, 3, ठीक है। तो अब हम 3 का सप्लाई कितनी है, 16, मतलब इधर आता है तो 3 की सप्लाई कितनी है, 16, और 3 की डिमांड कितनी है, इधर 15, ठीक है गैस। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हम 3 को देंगे, ठीक है। तो 3 को सबसे कम क्या है, ये डिमांड, तो 3 को 15 देते हैं। तो क्या करना है, ये देखिए इधर मेंशन कर दिया है मैंने। सबसे बड़ी अमाउंट हमने पहले लिया है 31, फिर उसके ऊपर की साइड सबसे छोटी अमाउंट लेनी है, ठीक है। तो उसके सब छोटी अमाउंट है 30 और उसको हमने दी है 15, तो कितना हुआ, 45। अब ऊपर की साइड देख लिया, अब वैसे ही आड़ा देखना है। सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, 8, ठीक है। अब 8 के लिए सप्लाई 24 और डिमांड है 17। तो अब देखिए गाइस, इन दोनों में से सबसे कम कौन सी है, 17 कम है, तो हम 8 को क्या देंगे, 17। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाई 17, तो 136 आता है। तो अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 45 है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 में क्या करना है, 3 को 15 दे देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 15 दे देंगे, ठीक है। 3 को डिमांड 15 दे दी, तो उसकी सप्लाई में से भी 15 माइनस करने वाला। ये गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपका सम गलत हो सकता है, गलत नहीं, पूरा बिखर ही सकता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा छोटे छोटी बातों का। तो हम 3 को 15 दे दिए, तो सप्लाई में से 15 माइनस कर देने। तो अब क्या बचा है, 1, ठीक है।
अब हमें सेम इट इज़ फिर से प्रोसेस करनी है। देखिए एक यही स्टेप है जो हमें दोहराते रहना है। तो अब समझने की ट्राई कीजिए। पहला स्टेप वो नहीं समझ में आया तो अब दूसरी बार देखिए। अब देखिए क्या करना है। 3 को ये 15 दे दिया तो मतलब इधर ये डिमांड ख़त्म है। तो अब इसको क्या कर देने से पूरा कैंसिल ही कर देना है। मतलब अब इसका कोई काम नहीं है, इसको अब हम देखना ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इतने बच्चे अमाउंट। देखिए सेम इट इज़ प्रोसेस है। देखिए सम ख़त्म होने तक समझ में आ जाएगी। और गाइस जो बच्चे वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करे बेटो, तुम्हारी तो शामत आने वाली है। तुम्हें अंडे लाने से कोई नहीं रोक सकता। अंडे मुर्गी लाती है पर इस बार तुम लाने वाले हो। तो इससे अच्छा है लाइक सब्सक्राइब कर दो अगर समझ में आए तो, वरना कोई बात नहीं छोड़ दो। चलो पर इतनी अमाउंट बची है तो अब इसमें से देखना है सबसे बड़ा कौन है। ये बड़ा क्यों गाइस, क्योंकि हम मिनी मैक्स मेथड कर रहे, वो मेथड कर रहे हैं। और इन दोनों मेथड में और डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें से पहले देख लेते हैं सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। देखिए इसमें से सबसे बड़ी अमाउंट अब कौन सी बची, 22। ठीक है, अब 22 के ऊपर की साइड और इधर की साइड देखेंगे छोटी अमाउंट क्या बची है। ठीक है, तो ऊपर की साइड देखिए 7 बचा है। और इधर इधर देखिए इधर क्या बचा है, 8। ठीक है, अब हम 7 को क्या देंगे, 18 देंगे कि 11 देंगे। दोनों में से सबसे कम क्या है वो हम 7 को देंगे। तो देखिए 11 ही है ऑब्वियसली। तो हम क्या इधर देखिए पीछे मैंने मेंशन कर दिया है, ये देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77 हो गई। अब उसी तरह हमें ऐसे आधा देखना है। आधा क्या है, 8। और 8 को हम क्या देंगे, 24 देंगे या 17 देंगे। जो दोनों में से सबसे कम होगा वो देंगे। तो हम 8 को 17 देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 मल्टीपल बाई 17 तो 136 हो गए। अब इन दोनों में से सबसे कम कौन सा है, 77। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को 11 दे देंगे। तो 7 को 11 दे देंगे। ठीक है, तो अब 7 को 11 दे दिए तो इधर सप्लाई में से भी 11 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कितने बच्चे, 1। जैसे यहाँ 1 बचा था वैसे यहाँ 7 बच्चे। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, इधर तो सब खत्म हो गया तो इसको भी ऐसे पूरा का पूरा कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास कम सम 50% सोल्व हो चुका है। बस ऐसे ही दोहराते जाना है। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है, इतना बचा है तो भाई इतने में हमें देखना है सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, देखते हैं चलो। सबसे बड़ी अमाउंट है 17। ठीक है, अब 17 के ऊबा और आधा देखेंगे क्या है। अब आधा तो एक ही बचा है 8 और ऊपर की साइड बचा है 6। अब 6 को हम क्या देंगे, अब देखते हैं 6 को हम क्या देंगे, 6 को 1 देंगे कि इधर 14 देंगे। ऑब्वियसली हम 6 को 1 देंगे। ठीक है, तो अब 6 को 1 दे दिया तो इधर से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 1 माइनस हो गया तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो अब इधर ये देखिए, इधर मैंने वो कैलकुलेशन नहीं की, इधर देखे इस तरह से, क्योंकि इधर पता ही चल जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 1 छोटा है या फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 17 छोटा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ही छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 दे देंगे और इसको 1 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो फिर इधर इस बार देखिए सप्लाई ख़त्म हो गई। तो अब हम क्या करना है, इस बार ये कैंसिल कर देना है। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह कैंसिल कर देना है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलिए अब ये चारों बचे। अब हमें देखेंगे सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, 17। ठीक है, और 17 का ऊपर अब एक ही बचा है 8। तो हम 8 को क्या देंगे, 7 देंगे कि 14 देंगे। ठीक है, तो 8 को हम 7 दे देंगे, 14 देंगे। और इस साइड भी 8 बचा है और इस साइड 8 में 24 है और 17 है। तो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लाई भी सबसे कम होगा। तो हम 8 को 7 देंगे। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इधर से मैंने ऊपर ही वो मेथड ही कर दिया।
8 को 7 और 8 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे कम क्या है 56। तो अब हम 8 को 7 दे देंगे, ठीक है। तो अब हम 8 को 7 देंगे तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितने बच्चे 7। तो गाइस क्या होगा कि इधर से सप्लाई देखिए ख़त्म हो गई, अब 7 थी वो, तब क्या होगा ये पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्या बचा है 17 और 8, अब ये दो ही अमाउंट बचे हैं। तो अब क्या करना है गाइस, जब क्वेश्चन में अब ऐसे 2 ही अमाउंट बचे तो क्या करना है गाइस, सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है 17, तो अब उसको ही दे देना और कुछ नहीं देखना है। तो अब 17 को हम क्या देंगे 17 को क्या देंगे हम, ये 17 दे देगी 7 दे दे, और जो सबसे कम हो गया वो हमें देना है, ठीक है गाइस। तो हम 17 को क्या देंगे 7, ठीक है। तो अब हम 17 को 7 दे दिए, तो अब ये इधर ये सब कैंसिल हो गया, ये भी इधर कैंसिल हो जाएगा। अब गाइस क्या हुआ देखिए, अब 8 को हम क्या देंगे 17 देंगे, 17 देखिए दोनों साइड 17। अगर आपका नहीं आया 17 तो आप पढ़ सकते हो खतरे में, ठीक है गाइस। ये देखिए मतलब 17 नहीं कोई भी अमाउंट आ सकती है, ये दोनों सेम ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ बच्चा ही नहीं है, अब 8 को 17 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 8 को 17 दे देंगे और ये दोनों कैंसिल, देखिए पूरा सम इधर कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही था, इजी सम था एकदम, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। खास करके जो एक रात में सिलेबस कवर करने वाले बच्चे हैं वो इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज इसी सम में एक आध मार्क्स बढ़ा के एक और चीज़ पूछ लेता है, और वो है IBS भी पूछ लेता है गाइज। इसका मतलब क्या है कि देखिए एक सेकंड समझा देता हूँ। जो भी हमने इधर जिसको जो दिया है, ठीक है, ये देखो 6 को 1 दिया है, 3 को 15 दिया है, 7 को 11 दिया है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, देखिए इन सबको गुणा कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने सबको दे दी गुणा कर दिया, और इन सब का प्लस कर देना है प्लस, और जो भी अमाउंट आएगा वो हमारी क्या होगी IBFS कितनी आई 439, ठीक है। तो गाइस ये सम 8 या 9 मार्क्स में आ सकता है, और पेपर में कई बार दो सम भी आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, ठीक है। अरे अब ये कौन सी मेथड थी हमने की, वो एक सेकंड, हमने मेथड की वो थी मिनी मैक्स। इसका मतलब क्या होगा इस मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ देते हुए। देखिए इधर क्या है मिनी, और इस मिनी मतलब मिनिमम अमाउंट लेनी है। तो हमने जब ये इसको सप्लाई और डिमांड दी थी, ठीक है, तो तब हमने इसको दोनों में से जो कम था वो दिया था। एक सेकंड देखिए, सॉरी गाइस यहाँ पे तो हमने वैसे ही करना है, बस पीछे इधर हमने जो एक कैलकुलेशन किया था, इनमें से जो कम था उसको सप्लाई और डिमांड दी थी। तो फिर मैक्स मिनी मैक्स में क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखिए ये कम था उसको हमने दी थी सप्लाई और डिमांड, और मैक्स मिनी मैक्स में जो ज़्यादा होता है उसको सप्लाई देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे है, ये देखिए इधर 77 को दी थी, पर इस बार इसको देनी है, तो मैक्स मिनी मैक्स मेथड हो जाएगी, और इसका आंसर लगभग सेम ही आएगा। आंसर तो यहाँ से होता है ये वाला, बट ये कहीं कहीं पे पूछता है क्वेश्चन में सिर्फ ये करोगे तो ही चलेगा, पीछे की मेथड कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही करोगे क्वेश्चन में तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर इससे रिलेटेड और आसान वे में वीडियो चाहे तो कमेंट में कर देना, और बच्चों लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। सिखाओ तो ना चाहो। बाय बाय।